अजूर कहकशां की परी जुर्का का बुनियादी काम सितारों के दरमियान तवाजुन कायम रखना था, लेकिन इस बार उसे जमीन से जुड़ी परियों की जादुई मुमल्लकत प्रेस्तान भेजा गया। पिरेस्तान की खूबसूरती और शान वो शौकत मशहूर थी, लेकिन अचानक इसका मौसम बुरी तरह बिगड़ चुका था। वहां सर्दियों में तेज गर्म बारिशें और गर्मियों में बर्फबारी हो रही थी, जिसकी वजह से परियों के जादुई पौधे और फूल मर रहे थे। अजूर की बड़ी परी ने जुर्का को कहा, परिस्तान के मौसम को किसी बदतीन ताकत ने खराब कर दिया है। तुम्हें जल्द 4 मौसमों के दिल तलाश करने होंगे। परी ज़रका अपने चमकदार सुनहरी परों के साथ तेजी से प्रेस्तान की फजा में दाखिल हुई। इसकी अजूर आंखें किसी भी छिपे हुए जादू या साजिश को पहचानने की सलाहियत रखती थीं। परेस्तान में कदम रखते ही जुर्का को एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। जहां हमेशा रंग बरंगी परियों के कहकाए गूंजते थे, वहां हर तरफ खामोशी थी और जादुई घरों पर बर्फ की बजाय गर्म कीचड़ वाली बारिश हो रही थी। उसने फौरन अपनी आंखों की जादुई ताकत से पहला मौसम का दिल तलाश किया, जो एक कदीम जादुई चश्मे के नीचे छिपा था। जब उसने उसे छुआ तो दिल की धड़कन मामूल से ज्यादा तेज थी और बेकाबू थी, जैसे वो शदीद खौफ में हो। जुर्का को यकीन हो गया कि किसी ने उन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। वो अगले दिल की तलाश में निकल पड़ी और रास्ते में उसे जमीन पर एक अजनबी मशीन से बना हुआ टायर का निशान मिला। परियों की दुनिया में मशीन का कोई वजूद नहीं था। ये निशान बता रहा था कि कोई बाहर का दुश्मन प्रेस्तान में दाखिल हुआ है। तलाश करते हुए जुर्का एक तारीक गार के दहाने पर पहुंची, जो परियों के सबसे पुराने दरख्तों के दरमियान छिपा हुआ था। गार के अंदर 2 और मौसमों के दिल एक लोहे की मेज पर रखे थे और इनमें बजली के छोटे छोटे तार लगाए जा रहे थे। ये मंजर देखकर जुर्का का जादुई खून खोलने लगा। वहां एक साइंसदान डॉक्टर हारिस अपने लीप कोट में खड़ा था, जो कि जमीन पर एक लालची और नाकाम शख्स था, जिसे किसी तरह प्रेस्तान का रास्ता मिल गया था और उसका मकसद परियों की ताकत चराकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना था। जुर्का ने फौरन पुकारा, अय खुदगरज इंसान, तुम किसकी इजाजत से प्रेस्तान में दाखिल हुए? डॉक्टर हारिस मुड़ा और एक करख्त हंसी के साथ बोला, अरे, तुम तो अजूर कहकशां की परी हो। मैं अब तुम्हें अपने मंसूबे में शामिल कर लूंगा। मैं उन दिलों के जरिए मौसम को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा और तुम्हें अपनी मौसम कंट्रोलर मशीन का गुलाम बनाऊंगा। डॉक्टर हारिस ने तेजी से अपना मौसम गन निकाली और जुर्का पर बर्फीले पानी का तेज धारा छोड़ा। जुर्का फौरन हवा में बुलंद हुई और अपने सुनहरी परों से जादुई ढाल बना ली। उसने अपनी हथेली से अजूर रोशनी के तीर छोड़े, जो डॉक्टर हारिस की मशीन से टकराए। ये रोशनी के तीर सच्चाई और फितरत की ताकत से भरे थे और उनमें हर तरह की धात और मशीनरी को तोड़ने की सलाहियत थी। लड़ाई शदीद थी। जुर्का को मालूम था कि अगर डॉक्टर हारिस को चारों दिलों पर मुकम्मल कंट्रोल मिल गया तो प्रेस्तान का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जुर्का ने हिम्मत से काम लिया और आखिरी बक्स की तरफ लपकी, जो अभी तक डॉक्टर हारिस के कंट्रोल में नहीं आया था। उसने अपनी पूरी कुव्वत से डॉक्टर हारिस के हाथ से माइक्रोचिप छीन ली और एक ही लम्हे में चारों दिलों से वो तमाम तार और चिप्स निकाल दे। जैसे ही ये जादुई दिल आजाद हुए, उनकी रोशनी तेज हो गई और परिस्तान का मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठंडा, दिलफरेब और मुतवाजिन होने लगा। डॉक्टर हारिस का सारा जादू और मशीनरी बेकार हो गई और जुर्का ने उसे एक गैर जादुई बोझल पत्थर में तब्दील करके जमीन पर कानूनी हुकाम के हवाले कर दिया। प्रेस्तान में बहार का समा वापस आ गया और परियों ने खुशी से जुर्का का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो अपने वतन कहकशां की तरफ लौट गई, मगर प्रेस्तान की हिफाजत के लिए वो अब हमेशा जमीन के करीब रहकर निगरानी करती है।